शुक्रन या रब्बी शुक्रन हदैत क़ल्बी शुक्रन नव्वरत दरबी शुक्रन शुक्रन या रब शुक्रन या रब्बी शुक्रन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आप सबको वेलकम करते हैं उमर विज़न बीट्स के अंदर। यूट्यूब चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई होप आपको मेरे लेक्चर जो हैं वो बहुत ही पसंद आ रहे होंगे। आज के लेक्चर के अंदर क्योंकि हमारे अभी इस टॉपिक की जो नंबर सिस्टम की सीरीज़ अभी जारी है तो इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसके अंदर एक हमारे पास है कि आपने बाइनरी से ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर कैसे जानना है और इसी तरह हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे जानना है। लास्ट जो सीरीज़ है इसके अलावा बाइनरी से डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर जानना है तो वो आप ऑलरेडी मैंने एक उसके लिए एक अलग से बना दिया था कि बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। तो वो बाइनरी टू डेसिमल जो है वो टॉपिक पहले कवर हो जाता है। उसके अंदर आप मेरी जो प्रीवियस लेक्चर है उसके अंदर देख सकते हैं, बाइनरी टू डेसिमल नंबर एंड डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। आज जो हम स्टडी करेंगे वो ये है कि हमने बाइनरी टू ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल के अंदर कैसे जानना है। इसी तरह हमने इनका वाइस वर्सा करेंगे कि यानी ऑक्टेल नंबर सिस्टम से या हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम से बाइनरी की तरफ कैसे वापस आना है। हम कन्वर्जन एक सीखेंगे। तो पहले हमने ये एक वैल्यू ले चुके हैं जिसके अंदर हमारे पास आ चुकी है ये बाइनरी वैल्यूज़ है, जिसके अंदर फ्रैक्शनल पोर्शन भी हमारे पास है, साथ इंटीग्रल पोर्शन है। और इसको हम पहले जो फर्स्ट स्टेप हम लेंगे वो ये करेंगे कि ऑक्टेल के अंदर हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। मैंने एक साथ आप देख रहे होंगे हाईलाइट किया हुआ है वो ये है कि विदाउट टेबल्स, क्योंकि इसके भी दो मेथड्स हैं। एक आसान तरीक़ेकार भी वो भी आपको समझाया जाएगा, एक ये तरीक़ेकार भी है। ठीक है, तो विद आउट टेबल्स जो है हम पहले इस चीज़ को समझेंगे, फिर हम विद टेबल्स के साथ भी इन्हीं कन्वर्जन को समझेंगे। अब हम ये क्या करेंगे, विदाउट टेबल मेकिंग क्या करते हैं हम कि बनाने से पहले आपने ये याद रखना है कि जब हम ऑक्टेल के अंदर हम जा रहे हैं तो ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर जो हमें बिट्स चाहिए वो 3 बिट्स चाहिए। इसी तरह अगर हम हेक्साडेसिमल के अंदर नंबर के अंदर कन्वर्जन करते हैं तो हमें जो बिट्स चाहिए वो 4 बिट्स चाहिए। 4 बिट्स वजह क्या है कि हमारे पास 2 की पावर 3 तो इस इक्वल टू 8 तो हमें 3 बिट्स चाहिए। और 2 की पावर 4 और इज इक्वल टू 16 तो हमें 4 बिट्स चाहिए होंगे। तो इट्स मीन कि अगर आप ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप इसको 3 बिट्स का क्या कहते हैं पेयर बनाते जाएंगे। कैसे 3 बिट्स का पेयर बनाएंगे, हम क्या करेंगे कि आप ये देखें कि हमारे पास ये जो नंबर है इस नंबर को यानी ये जो रेडिक्स पॉइंट इसे कह लें या फ्रैक्शनल पॉइंट इसे कह लें, ये इससे हमारे पास जी क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट हम मैंने पहले भी कहता रहा हूँ कि इंटीग्रल पार्ट हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है तो आपने राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव ऑन होना है। इसी तरह हमारे पास जो फ्रैक्शनल पार्ट है ये राइट साइड पे है इंटीग्रल के, तो आप क्या करेंगे कि आपने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन होना है। ये तो हो गया काम ठीक। अब हम इस वैल्यूज़ को दोबारा लिखते राइट अप करते हैं और देखते हैं कि कैसे हमने इनकी वैल्यू को हमने प्रेजेंट करना है। ये देखें 1 1 0 डबल 1 और इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 1 1 0 1। मैं एक और भी वैल्यू जहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, एक और भी वैल्यू लिख देता हूँ आपके आसानी के लिए। तो जहाँ पे भी मैं एक और वैल्यू लिख देता हूँ, प्लेस कर देता हूँ इधर भी, वो तो हमारे पास इसी सीक्वेंस बन गया। अब आपने करना क्या है ये देखिएगा। करना क्या होता है, हमने ये करना होता है कि ये देखें कि आपसे पहले बताया गया था ये हमारे पास इंटीग्रल पार्ट है यानी ये फ्रैक्शनल पोर्शन है इसके, तो आपने 3 बिट्स का एक पेयर बनाना है क्योंकि आप ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर इस बाइनरी को सिस्टम को कन्वर्ट करने लगे हैं। तो हमने क्या करना है कि हम 3 बिट्स का पेयर बनाएंगे। 3 बिट्स का पेयर अगर आप ये देख रहे हैं, आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे तो हमने ये 3 बिट्स का पेयर बना दिया, हमने ये मज़ीद 3 बिट्स का पेयर बना दिया। अब हम ये 3 बिट्स का पेयर बनाना चाहेंगे। आप ये देख रहे हैं जहाँ पे लास्ट जो हमारे पास वैल्यू रह गई है वो सिंगल रह गई है यानी 1 रह गया। करना क्या है, हमने 3 बिट्स का एक कंप्लीट पेयर बनाना है। तो कंप्लीट पेयर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे 2 ज़ीरो प्लेस करने पड़ेंगे। तो अब ये हमारे पास एक कंप्लीट पेयर बन चुका है 3 बिट्स का।
इसी तरह अब हम ये कर देंगे कि अगर इस फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर हम जाएं तो आपने मूव ऑन होना है लेफ़्ट से राइट की तरफ, क्योंकि ये राइट की तरफ है तो हम वो एक सिंपल टिप भी है आपके पास। क्या करेंगे, 3 बिट्स का एक पेयर बनाएंगे, यानी आप जो स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट से और टू राइट की तरफ जाएंगे। हाँ, अगर हम ये देखें तो ये देखें अगेन ये फिर 1 रह गया, तो आप जहाँ पे भी ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं। ज़ीरो प्लेस करने से क्या होगा कि वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर अगर राइट साइड पे ज़ीरोज़ होंगे तो कोई उसको इग्नोर कर दें, लगा दें तो कोई फ़र्क नहीं वैल्यू पे इतना ख़ास पड़ता। इसी तरह हम अगर हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट है इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर ज़ीरो जितने मर्जी प्लेस कर दें तो वैल्यू के ऊपर कोई चेंजेस नहीं आती, तो इसका मतलब है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं कि इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 ज़ीरो लगा सकते हैं कंबाइन 3 बिट्स का एक पेयर बनाने के लिए। तो हमारे पेयर कंप्लीट हो चुके हैं बाइनरी के अंदर। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम इक्विवेलेंट देखेंगे ऑक्टेल नंबर के। इक्विवेलेंट कैसे देखेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं विदाउट टेबल के थ्रू, तो इसलिए एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू आपने क्या करना है कि ये देखें कि हमारे पास पहला एक सेट है, ये सेकंड सेट है, ये थर्ड सेट है, इसके बाद ये फोर्थ है, ये 5 सेट है, हमारे पास फिफ्थ सेट आ गया हमारे पास। क्या करेंगे आप इनकी वैल्यू को रीड करते हैं। पहले हमारे पास आ गया 0 0 1, यानी ये एक सेट है। तो इस सेट को हम बनाएंगे, इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या बनती है वो क्या करेंगे हम 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। ये सेट के लिए हमने बना दिया है। इसी तरह इसके ऊपर जब हम पावर वैल्यू देंगे, पावर वैल्यू भी साथ साथ हम देते जाएंगे। पावर वैल्यू क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट के अंदर जो पावर वैल्यू दी जाती है वो बल्कि पावर वैल्यू तो ये क्योंकि इंटीग्रल पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट की भी ज़रूरत नहीं हमें, बल्कि इसके अंदर भी हमने यही काम करना है। ये हम पावर दे देते हैं 0 1 और ये 2 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमारे पास ये जो वैल्यू बनती है 1111, इसके लिए हम क्या काम करते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ यूनिक वैल्यू को कन्वर्ट करना है। बाद हमारे पास जो 1111 आ गया है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसको भी पावर देते हैं हम। पावर क्या होगा हमारे पास 0 1 और 2। अब ये देखें हमारे पास जो थर्ड सेट है वो हमारे पास है 0 डबल 1 है हमारे पास। तो 0 डबल 1 के अंदर हम ये देखते हैं कि 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस हमारे पास फिर अगेन 2 टाइम्स 1 है, तो हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 2 के साथ, और पावर भी साथ प्लेस कर देते हैं हम। तो पावर प्लेस करते हैं हम 0, यानी पावर जो हमने देनी है वो बेस वैल्यू के ऊपर आपने देनी है, जो याद रखिएगा 2 और 1 2। अब हमारे पास ये फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। फ्रैक्शनल पार्ट के लिए अगर हम वैल्यू दें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ आती है वो ये आती है कि डबल, ये हमारे पास जो सेट है 1 1 0, तो इसको हम देते हैं 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 सॉरी 1 डबल 1 0 है, तो ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है। 1 और 1 मल्टीप्लाई बाई 2, उसके बाद प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। हमारे पास एक और वैल्यू है जो सेट है हम वो 1 डबल 0 है। तो 1 डबल 0 हमारे पास ये एक वैल्यू है। सेट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसके ऊपर -1 की वैल्यू देंगे, यानी पावर दे देंगे, यानी -1 सॉरी इधर से -1 -2 तो -3। नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमने फ्रैक्शनल के लिए पहले ही एक पेयर का तरीका अडॉप्ट कर लिया हुआ है कि ये पेयर इस तरफ जा रहे हैं तो हम पेयर को लेकर चलेंगे, बाकी वही प्रोसीजर होगा। तो इसलिए इसके लिए भी वैल्यू जो आप देंगे वो सेम देंगे 0 1 और 2। इसी तरह ये हमने पावर दे दी है। ठीक हो गया।
अब हम क्या करते हैं कि इसके इक्विवेलेंट इनको कैलकुलेट करते हैं, तो इनका आंसर जो आता है वो क्या आता है हमारे पास। अगर आप ये देखें तो ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो इसकी तो वैल्यू ओवरऑल ज़ीरो हो गई है, ये भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये ओवरऑल ज़ीरो हो गया है। और इसके बाद अगर हम इधर देखें तो 2 की पावर ज़ीरो अगर लें तो वो 1, और 1 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, हमारे पास जो ओवरऑल वैल्यू बनती है वो 1 आती है। इसी तरह अगर इधर देखें तो 2 की पावर 2 हमारे पास है ये 4, और मल्टीप्लाई करें 1, इसी तरह ना ये 4 प्लस 2 प्लस 1, तो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 हमारे पास 7 आ जाता है। सही हो गया। और उसके बाद हमारे पास इसको अगर हम लें तो ये देखें ये ज़ीरो आ गया है, तो इसकी वैल्यू तो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है, और ये ज़ीरो है हमारे पास। इसके बाद ये प्लस 2 है और प्लस 1 है, तो प्लस 2 प्लस 1 हमारे पास जो आंसर आता है वो वैल्यू 3 आ जाती है हमारे पास। अब ये देखते हैं, इसको अगर हम देखें तो ये 4 प्लस 2 6 और ये ज़ीरो आ गया, तो इसका इट्स मीन ये 6 वैल्यू आ गई है। अगर इसको कंसीडर करें तो 4 और ये हमारे पास है 0, यानी 4 प्लस 0 प्लस 0, इस मीन ये हमारे पास जो कंबाइन होकर वैल्यू आई है वो 4 आई है। हमने ये डिजिट फाइंड आउट कर लिए हैं। अब हम डिजिट को प्लेस करेंगे उनकी अपनी अपनी स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर। स्पेसिफिक लोकेशन मीन ये क्या है कि अगर ये सेट देखें तो ये सेट इधर आएगा, यानी ये सेट वैल्यू इधर आएगी। यानी कैसे, अगर ये देखें तो 1 हमारे पास पहले आ रहा था, हम ये इसको ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर लेकर जा रहे हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट जो बनेगी ऑक्टेल के अंदर वो ये बनेगी कि 001 के लिए जो वैल्यू आई है वो 1 आई है हमारे पास। ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास आगे जो सेट आ रहा है वो 111 आ रहा है, तो 111 के जो इक्विवेलेंट वैल्यू जो ऑक्टेल के अंदर हमें मिली है वो 7 मिली है। उसके बाद हमारे पास 011 है, ज़ीरो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है, तो 011 की हमारे पास जो वैल्यू ऑक्टेल के अंदर हमें जो मिली है वो 3 मिल गई है। इसी तरह अगर हम 110 हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास है, इसकी जो हमें ऑक्टेल वैल्यू मिली है वो 6 मिली है। और इसके बाद हमारे पास जो 100 है इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है। अब ज़ाहिर है कि हमने दरमियान में पॉइंट प्लेस करना है, तो पॉइंट जहाँ पे पॉइंट की जो वैल्यू प्लेसमेंट है वो जहाँ पे है, तो हमारे पास ये जो आंसर कन्वर्ट होकर यानी बाइनरी से ऑक्टेल में कन्वर्ट हो चुका है। एक और बात याद रखिएगा, अक्सर स्टूडेंट कहते हैं कि ये देखें, क्योंकि ऑक्टेल नंबर सिस्टम के अंदर जो हमारे पास जो डिजिट चाहते हैं वो 0 से 7 तक हैं, तो कोई सोचता है कि यहाँ पे अगर कोई 9 आ जाए, भाई 9 पॉसिबल ही नहीं है। वजह क्या है कि हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या कहते हैं ना 7 ही आएगी। वजह क्या होती है कि ये देख रहे हैं आप, ये देखें 1 1 1, ठीक हो गया। 2 को पावर हमने 0 फिर 1 फिर 1, इसके बाद मुझे ये बताइएगा, क्योंकि हमने 3 3 का कॉम्बिनेशन बनाया है, तो मैक्सिमम जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 7 आई है। इट्स मीन कि ना 8 आ सकती है ना 9 आ सकती है, क्योंकि ऑक्टेल के अंदर जो यूनिट डिजिट भी हैं वो 0 to 7 है। तो इट्स मीन ये हमारे पास अब ये जो कन्वर्जन हो चुकी है ये ऑक्टेल के अंदर कन्वर्जन हो चुकी है। अब हम ये काम करते हैं कि ये तो ऑक्टेल के अंदर कन्वर्जन हो चुकी है, ये जो प्रोसेस है इसी को अगर हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहें तो वो कैसे करेंगे। हेक्साडेसिमल के अंदर हम कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस चीज़ को हम दोबारा ये अरेंज करते हैं और इसका आंसर हम हेक्साडेसिमल में लेना चाहेंगे। तो हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर, अब हम क्या करेंगे कि इसको पहले हमने ऑक्टेल के अंदर कन्वर्ट करना सीखा था, अब हम क्या करते हैं इसको हेक्सा के अंदर कन्वर्ट करते हैं, किसके थ्रू, विदाउट टेबल्स के थ्रू। क्या करेंगे, आपसे पहले भी बताया गया था, सेम प्रोसेस आपने अडॉप्ट करना है जिस तरह ऑक्टेल के लिए अडॉप्ट किया है, जहाँ पे भी अडॉप्ट करेंगे, लेकिन जहाँ पे सिर्फ फ़र्क ये है कि आपने 4 बिट्स का एक पेयर बनाते जाना है। ऑक्टेल के अंदर हमने 3 बिट्स का पेयर बनाया था, जहाँ पे हमने 4 बिट्स का पेयर बनाएंगे। अब ये देखें क्या होगा कि ये देखें, इस नंबर को मैं अगेन जो है वो इधर राइट अप करता हूँ, और राइट अप करके ये देखिएगा यही नंबर हम राइट अप करते हैं, और इसका ऑक्टेल के अंदर इक्विवेलेंस हम देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास नंबर। तो 4 टाइम्स हमारे पास 1 है,
और फिर 0 है, फिर 1 1 है, फिर इसके बाद पॉइंट हमारे पास आ गया है और 2 टाइम्स 1 0 और 1 आ गया। इसको हमने क्या करना है कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ऑक्टेल के अंदर। हमने क्या करना है कि बल्कि मैं अभी ये अरेज अभी इसको रहने देता हूँ, ब्रैकेट को, ये नंबर ले लेते हैं। क्या करना होगा कि आपने इंटीग्रल जो पार्ट है इसका जो पेयर बनाएंगे वो हम स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ़्ट की तरफ, और कितने बिट्स का पेयर बनाएंगे, 4 बिट्स का पेयर बनाते जाएंगे और ये 4 बिट्स का पेयर बनाएंगे। अब आपसे पहले भी कहा गया था इसी तरह करना है कि अगर पेयर हमारे पास कंप्लीट ना हो रहा हो तो आप लेफ़्ट मोस्ट साइड के ऊपर 0 प्लेस कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया, तो हमारे पास ये 0 प्लेस हो गया। इसी तरह हम अगर हम इस साइड पे देखें तो इसको हमने रीड करना है, यानी लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव ऑन करना है। अगर फॉर एग्जांपल यानी एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पे 1 1 होता तो आपने बनाने के लिए 2 0 लगा देते। ठीक हो गया, तो फ़िलहाल हमने इसी को कन्वर्ट करना है, तो हम ये नंबर को देखते हैं। अब क्या करेंगे कि हमारे पास कितने सेट बन चुके हैं, 3 सेट बन चुके हैं, 1 2 3 सेट बन चुके हैं। इनको हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्टेल के अंदर, 0 1 1 1 और हमारे पास आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा। हमारे पास जो सेकंड पेयर है वो है 1 0 1 1 1 0 1 1। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। इसी तरह हमारे पास ये भी आ गया 1 1 0 1 को हम किस तरह लिखते हैं कि 1 1 0 1, इसको भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम क्या करेंगे अब इनको पावर देते जाएंगे। पावर कैसे देनी है आपने, राइट से लेफ़्ट की तरफ जाएंगे हम, ये 0 1 2 3, इसको भी इसी तरह देंगे 0 1 2 3। हमारे पास ये जो पोर्शन था ये इंटीग्रल का था, लेकिन आपने जहाँ पे भी पावर 0 1 2 3 ही देनी है, क्योंकि हमने ये जो इसको जो पोर्शन फ्रैक्शनल का ले लिया वो इनके जो पेयर बना कर, यानी राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर बनाया, इंटीग्रल का हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ पेयर, सॉरी राइट से लेफ़्ट की तरफ पेयर बनाया हमने। तो ये पेयर बना रहे हैं तो पेयर चाहिए हमारी ये हमने, क्योंकि नंबर चाहिए इक्विवेलेंट, सिर्फ डिजिट नंबर चाहिए, तो डिजिट कौन से हमारे पास, यानी ये डिजिट कौन सा बनता है, तो डिजिट हमने देखना है। ठीक हो गया। इसी तरह इसके लिए फिर हम ये पावर जी देंगे कि 0 1 2 3, यानी आपने ये शुरू नहीं कर देना है कि यानी इसको स्टार्ट करना शुरू कर देना है फॉर एग्जांपल -1 नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा। ठीक हो गया, तो आपने सेम प्रोसीजर से ही नंबर देना होगा। चलें हम काउंट करते हैं, कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू क्या बनती है हमारे पास, वैल्यू क्या बनती है हमारे पास। अगर ये देखें कि हमारे पास ये 2 की पावर ये, क्योंकि हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, ये हमारे पास 4 प्लस 2 6 हमारे पास आंसर आ गया, तो ये हमारे पास 6 वैल्यू आ गई है। 8 प्लस ये हमारे पास 0 ही आंसर आएगा, और 8 प्लस हमारे पास 2 यानी ये हमारे पास आ गया 10, और 10 प्लस 1 11, और 11 हमारे पास ये आंसर आ गया है 11। क्लियर, अच्छा 11 आ गया। अच्छा अब हमारे पास क्योंकि जी हेक्साडेसिमल है, आपने क्या करना होता है कि आपने जो हमारे पास 10 है उसकी वैल्यू अगर हमारे पास आ जाए तो आप ए के साथ करैक्टर के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, अगर 11 है तो बी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह 12 है तो आप सी के साथ, तो आप 13 है तो आप डी के साथ, 14 है तो आप ई के साथ, इसी तरह 15 है तो आप इसको एफ़ के साथ
रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 11 है। अब हम इसको जो इसकी जगह जो वैल्यू इसको जो देंगे वो b ही देंगे। अब इसको काउंट करते हैं 8 + 4 यानी ये हमारे पास बन गए 8 + 4 12 और ये 0 हमारे पास आ गया। 12 + 1 हमारे पास ये आंसर आ जाता है 13 और 13 के इक्विवेलेंट हमारे पास जो आंसर आता है वो D आता है। तो अब हम ये क्या करते हैं कि ये हमारे पास जो आंसर आया था ये 13 है, तो हम रिप्रेजेंट करेंगे D के साथ। अब हम ये देखते हैं कि ये जो हमारे पास जो बाइनरी वैल्यू आई थी हमारे पास, इसके ये जो हेक्सा के अंदर इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या बनती है, वो हमारे पास जो हेक्सा के अंदर इक्विवेलेंट वैल्यू बन गई हमारे पास। अब ये देखिए सेट वाइज देखना है कि 0 ट्रिपल 1 की इक्विवेलेंट वैल्यू हमारे पास आई है 6, ठीक हो गया है। तो उसके बाद नेक्स्ट सेट देखें 1 0 वो डबल 1 है यानी ये वाला है। इस सेट के अंदर जो वैल्यू आई है हमारे पास वो B आई है, तो हम इसको B लिख देंगे। उसके बाद हमारे पास ये डबल 1 0 1 सेट है, इसकी वैल्यू हमारे पास जो आई है वो D आई है हमारे पास, तो हमने इसको D लिख दिया। अब हमने जो वो पॉइंट प्लेस करना है वो कहाँ पे करना है, क्योंकि पॉइंट ये इन दो सेट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे यानी 6 और B के बाद हम पॉइंट प्लेस कर देंगे। तो ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 6B.D। ये हमारे पास जो आंसर आ गया ये हेक्सा डेसिमल के अंदर आ चुका है। तो आई होप आपको ये लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। हमने अभी जो सिर्फ काम किया है वो बाइनरी से ऑक्टेल और हेक्सा डेसिमल के अंदर कन्वर्जन सीखी है। अभी जो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट होगा लेक्चर का वो मैं अलग से पार्ट बनाता हूँ इसी का ही। वो पार्ट क्या होगा कि हमने ऑक्टेल से और हेक्सा डेसिमल को बाइनरी के अंदर कैसे वापस लेकर आना है, तो विदाउट टेबल के थ्रू। थैंक यू। तो अभी आप मिलें नेक्स्ट जो हमारा वीडियो का लेक्चर होगा यानी इसी को हम रेडी करते हैं। तो आपको अभी मेरा ये लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करें चैनल को भी, और शेयर भी करें और एंजॉय भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने घर वालों के साथ। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें। शुक्रन लक रब्बी हम्दन लक रब्बी अह्यैत रूही व अनरत क़ल्बी वहबतनी लिसानन ज़ाकिरा व क़ल्बन शाकिरा या ख़ालिक़ी